अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, मुझे ना एक बंदे का कॉल आया। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए मैंने डालने स्टॉक मार्केट में। वो कतर में होता है, काम करता है बेचारा। उसने कहा मुझे ना कोई जल्दी से आप एक पोर्टफोलियो बना के दें। तो मैंने कहा यार मैं बना तो देता हूँ। उसने कहा आई विल पे यू। मैं कहा वाह जी वाह, क्या बात है। मैंने कहा मैं फ्री में करता हूँ। कहता नहीं, आपको मैं पे कर दूंगा। मैं कहा फिर एक रिक्वेस्ट है मेरी। कहता क्या? मैं कहा वो रिक्वेस्ट ये है कि आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस, और उसमें जो आपको पसंद है स्टॉक्स वो आप उठा लेना। इन द लॉन्ग रन वो आपको बहुत फायदा देंगे। उसने कहा ठीक है, डन है। और मैंने उससे इजाजत ली ना। मैं कहा मैं फिर एक वीडियो भी बना लेता हूँ ताकि आप लोग भी मुफ्त के इंजॉयमेंट ले लें जी। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। ठीक है जी, 1 करोड़ है यार। मैं मानता हूँ पिछली वीडियो में एक गलती हुई थी, वो ये थी कि ये जो स्विंग है ना, ये गलत था। जो मैंने ये वाला चैलेंज था ना कि 50 लाख से मैंने जाना था 1 पॉइंट, हाँ, 50 लाख से 1.5 करोड़ तक जो जाना था, उसमें हाँ मानता हूँ गलती हुई है। लेकिन मैं उसमें सिर्फ एक चीज फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इफ यू प्ले विद दीज स्टॉक्स वन बाय वन, खेलते जाए खेलते जाए खेलते जाए, तो ये रिपीटेटिव आपका जो है ना, ये 115 की जगह 150 भी जा सकता है, ये वाला नंबर जो है। तो इन द लॉन्ग रन यू कैन स्टिल मैनेज टू टच दिस 1.5 करोड़। ये जो है ना 1.5 करोड़ 6 महीनों के अंदर आप टच कर सकते हैं। तो ये इन इन द एंड आप ये कह सकते हैं कि फरसान साहब जो है रीच कर गए हैं, इसके करीब करीब पहुंच गए थे। तो ये मुश्किल चैलेंज है यार, 50 लाख से 1.5 करोड़ 6 महीने में करना इतना आसान नहीं था। तो छोड़ो इस बात को, अब हम अगली बात पे आ जाते हैं। वो ये है कि 1 करोड़ का करना है। दूसरा, एक बंदे की रिक्वेस्ट थी कि आप एक्सेल शीट पे क्यों नहीं बनाते। यार मुझे थोड़ा सा नहीं कंफर्टेबल लगता, क्योंकि मैं एक फ्लो में आपके सामने बना रहा हूँ सारा कुछ। तो लेट्स स्टार्ट दिस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ है तो हम इसके करेंगे 20 हिस्से। वी विल डिवाइड 1 करोड़ इंटू 20 ग्रुप्स। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिया। अच्छा, 20 ग्रुप्स को भी हम दो सब ग्रुप्स में करेंगे। वन ग्रुप ओनली डिविडेंड टू अचीव इनफाइनाइट लूप। इन्फिनिट लूप मैं समझाता हूँ क्या आता है। सेकंड ग्रुप, ये मुझे स्माइली बड़ा पसंद है जैसा, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन टू अचीव बिग स्विंग्स। अब क्या है, हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए। इधर हम फिर डिवीजन फिर से करेंगे इसके अंदर, इस सेकंड ग्रुप के अंदर। ये सेकंड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये थोड़ा हल्का रखेंगे इसको हम। तो हमारा जो पहला ग्रुप है वो डिविडेंड इनफिनाइट लूप। ठीक है, इनफिनिट लूप क्या है, या इनफाइनाइट बोल दें इसको आप। उसमें ये होगा कि आपने एक स्टॉक ले लिया, अब वो डिविडेंड हर साल देता रहेगा आपको। उससे क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो इतना डिविडेंड आपके पास आ जाएगा तो उसकी ओरिजिनल प्राइस भी वो रिकवर हो जाएगी। वो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1 साल या 2 साल के अंदर आपकी एक प्राइस रिकवर हो जाती है। और वही जो पैसे हैं ना, वो आप फिर किसी और स्टॉक्स में डालें, या उसी स्टॉक में डालें, या किसी और स्टॉक में डालें। वो मैं अभी आगे जाके सिखाऊंगा कैसे करना है आपने, क्योंकि ये वाला काम मैंने बहुत ज्यादा किया हुआ है। इससे मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो चुका हूँ पहले भी। तो यू विल लर्न दिस थिंग हेयर। ओके, तो पहला स्टॉक जो मैंने चूज किया वो सैनी है। सैनी का काम क्या है, ये आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक बड़ा मजे का स्टॉक है। ये हर साल एक दफा डिविडेंड देता है। अभी 50 से नीचे, मैंने इसलिए कोशिश की 50 से नीचे वाले स्टॉक्स रख लूँ। किसी का अगर यहाँ से किसी ने मेरा कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है तो कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई ऐसे टॉप 10 स्टॉक थे जो 50 से नीचे डिविडेंड देते हैं, और इस साल में एक दफा देता है। जो दिसंबर की इसकी क्लोजिंग आती है ना, उसमें ये देता है। तो ये वाला जो होगा ना, फरवरी वाले टाइम्स की आएगी बोर्ड मीटिंग, और ये क्लोजिंग कौन सी दिखा रहा है, दिसंबर की दिखा रहा है। अब ये सीख लो चीज, मैं आराम से समझाता हूँ, पहले सुनते जाओ। ये एक स्टॉक है सैनी, सही है। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी भी ले आए हैं सर आप। एक मिनट सुनते जाओ प्लीज, कोई बात नहीं। वी आर का ठीक है, 20 से लेस ही है। हाँ, ये है कि वॉल्यूम बहुत कम है, तो लिक्विडिटी का टेंशन है कि आपने बाय किया तो मतलब आपने अगर सेल करना हो तो बायर मार्केट में कम है। बट आपको खाली डिविडेंड चाहिए तो आप उसके हिसाब से चलें। लिक्विडिटी कैसे मुझे नजर आ गई, क्योंकि यहाँ पे 860 है, वॉल्यूम बहुत कम है। ऊपर से जब इस तरह का कोई ग्राफ बने ना एक दिन के हिसाब से, मतलब एक ट्रेड कहाँ पे हुई है, 8:17 पे, क्योंकि मैं जिस लोकेशन में, वो 3 घंटे पीछे पाकिस्तान है। तो मतलब ये 11:17 में एक ट्रेड हुई है। अगली ट्रेड हुई है 12:01, मतलब कि 3 बजे फिर अगली ट्रेड हुई। एक 11 बजे हुई है, फिर एक 3 बजे हुई है। तो देर इज वेरी लेस वॉल्यूम गोइंग ऑन इन दिस स्टॉक। तो ये लिक्विडिटी का एक फियर है, बट डोंट वरी, ये स्टॉक फिर भी ठीक है। मैंने काफी रिसर्च की, मुझे बड़ा पसंद था ये स्टॉक। अब इसका दूसरा हमने जो चेक करना होता है वो ये चेक करना होता है 5 साल के हिसाब से ये कितनी प्राइस में गया था। कहाँ से शुरू हुआ था ये, 23 से, कोरोना के दिन में। जब 2020 आया, दिमाग में कोरोना डाल देना बस। और गेन क्या 25 फिर ड्रॉप हुआ। अच्छा, इसके ये गेन्स क्यों आ रहे हैं, नियर टू बोर्ड मीटिंग के हिसाब से गेन्स पकड़ता है। फिर वो देखो मार्च में जब 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 भी ये डिविडेंड देगा ना, ये गेन पकड़ेगा। वो देखो, ये गेन देता है फिर ड्रॉप होता है। जब डिविडेंड देता है गेन पकड़ता है, फिर ड्रॉप हो जाता है। जब डिविडेंड देता है गेन पकड़ता है, फिर ड्रॉप होता है। गेन मतलब प्राइस में इंक्रीज आता है, सही है। तो ये इस तरह के स्टॉक हमने जमा करना है। अब आप कहेंगे जी लोनली के तौर पर उठाएं, जो लोनली का इसका महीना जो है ना, जो मैंने देखा है इसका ओवरऑल, तो अप्रैल के बाद जो अगला महीना मई कह लो, तो उसका मई और जून का जो महीना है, ये बिल्कुल लोनली स्टॉक हो जाएगा। लोनली स्टॉक का मतलब ये है कि इसके पास कोई बायर नहीं आएगा। तो दिस स्टॉक विल बी बेस्ट एंड आइडियल टू बाय। अभी भी कर लो, कोई बुरा स्टॉक नहीं है। तो इसकी जो प्राइस आती है वो 40 या 38 तक जाती है लोवेस्ट। उसके अलावा ये देखो, मैंने मई ही बोला था, तो मई में इसकी 38 प्राइस चल रही थी, सही है। फिर ये गेन पकड़ता है ऐसा 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 ऐसा, फिर ये जाता है 49 तक जाता है।
और फिर ड्रॉप होता है। अब ये रोल ओवर वीक अब जो आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो रोल ओवर वीक से पहले बना रहा हूँ, तो ये खतरनाक मेरे लिए बना रहा है इस वक़्त, बट इन द लॉन्ग रन आई विल मैनेज टू टेल यू द प्राइसेज़। ये टूटा भी ना 45 के पास तक गिरेगा, जमा कर लो फॉर डिविडेंड ओनली, डिविडेंड देगा। कब देता है वो भी दिखा देता हूँ। अब होता क्या है यार, मैं ना एक आसान चीज़ सिखा देता हूँ आज आप लोगों को। ये भी बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं, जी ये हमें कोई सिखाएँ आप। मैं इसको ईयर के हिसाब से करता हूँ। ये 4 क्वार्टर्स हैं, सही है? आपने ये गिनना 1, 2, 3, फिर आपने मतलब 1 साल में ना 4 क्वार्टर होते हैं। इसको डिवाइड करो 3 से, सही है? वो मैं इधर लिख के समझाता हूँ, उससे समझ आएगी तुम लोगों को, रुक जाओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले समझ लो, इसको ही समझना है तो बहुत आगे जा सकते हो। अच्छा ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये जो मैंने लिखा है ना नीचे, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4। 1 साल में 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने होते हैं। अब होता क्या है कि इस 12 के हमें 4 ऐसे करने हैं, तो वो 4 ऐसे ये कर दिए। अब मैं मैथ सिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर उसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये 12 बनता है ना। तो क्या होगा, ईच क्वार्टर इज़ ऑफ 3 मंथ्स। अब पहला क्वार्टर है हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसका रिजल्ट अनाउंस होगा अक्टूबर, नवंबर के आस-पास। ये क्वार्टर नंबर 1 हो गया। फिर से बता देता हूँ, 1 साल में 12 महीने होते हैं, सही है? तो 4 क्वार्टर करने ना, ये क्वार्टर के एक सर्कल बनाया मैंने, इसके 4 क्वार्टर के। 1 क्वार्टर ये हो गया, दूसरा क्वार्टर ये हो गया, तीसरा क्वार्टर ये हो गया, चौथा क्वार्टर ये हो गया, सही है? तो उसका क्या होता है, ये जो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 बनता है ना, तो ये 3 जो है ना, ये एक समझो 3 महीने हैं। कौन-कौन से? क्वार्टर नंबर 1 को अगर लेके आऊँ मैं, तो वो आपका जुलाई से लेके सितंबर तक जा रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 1 क्वार्टर कंप्लीट हो गया। उसका रिजल्ट अनाउंस होगा अक्टूबर या नवंबर में। फिर अगला क्वार्टर कब आता है? अक्टूबर के बाद शुरू हो जाता है, अक्टूबर या नवंबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्लोज हुआ, रिजल्ट कहाँ पे आया? जनवरी, फरवरी। तो मैं अक्सर कहता हूँ ना, आपका जो अब यूबीएल है, उसकी जो अब वाली क्लोजिंग आएगी ना नवंबर के आसपास, तो उसमें वो डिविडेंड बहुत अच्छा दे सकता है। तो वो उसका रिजल्ट जनवरी, फरवरी के मतलब दिसंबर वाली में अनाउंस कर देगा, जनवरी, फरवरी में उसकी क्लोजर्स आ जाएंगी। तो वो आपने पकड़ना होता है। फिर थर्ड क्वार्टर है, उस वो कहाँ पे स्टार्ट होगा आपका? जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसका रिजल्ट कहाँ पे अनाउंस होगा? अप्रैल और मई। मई के बाद ना मार्केट भाई फँस जाती है, जून वाला महीना बड़ा खतरनाक होता है। एक ये वाला बहुत खतरनाक पॉइंट होता है, एक आपका इधर इसके बाद जो नव दिसंबर आता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। क्यों भला? क्योंकि आपके इधर बैंक्स की क्लोजिंग शो करनी होती है। 25 दिसंबर तक ना बैंक आपको कॉल करके कह रहा होता है कि प्लीज़ बैंक से पैसे ना निकालना, क्योंकि उन्होंने क्लोजिंग में शो करना होता है कि हमारे बैंक में बहुत पैसा है। सेम विद जून, जो इनका 6 हाफ ईयरली होता है, वो यहाँ पे। वैसे तो हाफ ईयरली इसको भी कहते हैं लोग, लेकिन इधर फिजिकल ईयर इसको कहते हैं। इस हिसाब से वो जून वाला खतरनाक होता है। ये जब जून आएगा ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इधर से जून वाला इधर कहती है, जून जून इस साइड पे। फिर आपका जो फोर्थ क्वार्टर है वो क्या है? वो स्टार्ट होता है अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का क्लोज किए इसने ये वाले। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है अगस्त और सितंबर। ये वही था जून वाला महीना जब मैंने कहा था बैंक्स ले लेना, सही है? और वो जुलाई में वो उसने अन्नी भी चढ़ा दी। जून में बैंक्स बहुत डाउन थे, मैं कहा बैंक्स जमा कर लेना। जुलाई में अन्नी भी चढ़ा दी, और फिर मैंने अगस्त में कहा था कि भाईजान ऑयल पे स्विच कर देना, क्योंकि आपका वो ट्रम्पू-श्रम्पू आ रहे थे, वो सारा कुछ ना। तो मैं इस तरह ही समझ रहा था, ये मार्केट इसी तरह ही इन्हीं 4 क्वार्टर्स में फेंच रही होती है। तो फरहान, आप प्रेडिक्शन कैसे करते हो? फरहान, इन दिमाग में उसके क्वार्टर्स चल रहे होते हैं, क्योंकि जिस एंगल से मैं मार्केट देख रहा हूँ, तो उस एंगल से आप लोग नहीं देख रहे होते। आप लोग लाओ माल, फलाना लाओ माल, आप उधर चल रहे होते हैं। मैं बहुत दूसरी साइड से देख रहा था मार्केट को। आप लोग भी सीख जाओगे मेरे साथ, चलो चल आप लोग भी सीख जाओगे। तो ये हमारे 4 क्वार्टर्स हैं। अब आ जाओ मुद्दे पे, जो ये था कि इन्फिनिट लूप हमने पकड़ना है। कैसा? पहला स्टॉक था सैनी। अच्छा यार, आप लोग कमेंट में, तो ये वो 4 क्वार्टर्स हैं, ठीक है। अब आ जाओ असल मुद्दे पे, वो ये था डिविडेंड, इन्फिनिट लूप और वो सारा 30 लाख हमने डाल दिए पहले वाले पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि जो चीज़ आपने सीखी है वो, और जो चीज़ नहीं समझ आई मुझे कमेंट में बोला करो, मैं लिटरली हेल्प कर दूँगा। आप लोग क्या पूछ रहे होते हो? इसका टारगेट बता दें, इसका बाय प्राइस बता दें, यार कॉमन सवाल है, ठीक है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। इसका एनालिसिस कर दें, वो भी कर दूँगा। बट जो वीडियो मैंने बनाई उससे मुझे बताओ कि कुछ समझ आई है या बस ऊपर से गई है? तो ये एक स्टॉक था सैनी, ये इंश्योरेंस कंपनी है, सही है? इंश्योरेंस वाला आपका जो सेक्टर है बहुत ठंडा सेक्टर है। इसके अंदर एक पाकरी है इसके मुकाबले का, बाकी बहुत ठंडा है। इधर आप जब भी जाते हैं ना इस मेन वेबसाइट पे, ऐसे आप नीचे जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाएँगे, इधर आएगा ये रहा। इधर आपको ना ये स्टॉक नज़र आएगा, थोड़ा-सा ही नीचे है, सैनी ये बैठा हुआ है नीचे। वॉल्यूम बहुत कम है इसका, बट ओवरऑल दिस स्टॉक इज़ गुड, गेन करता रहता है, क्योंकि इसके अब आने लगी बोर्ड मीटिंग ना। और ये कब देता है? अब यहाँ से ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक खोला, इधर से अब आपने वो क्वार्टर समझना है जो मैंने क्वार्टर समझाया अभी आपको। 25% फ्री फ्लोट है, इसको माइनस किया करो 100 से तो 75 रहेगा, वो 75 ओनर के पास है, सही है? अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आराम से नीचे जाएँगे, इधर से भी समझ आ जाती है, लेकिन आप थोड़ा नीचे चले जाएँ, कोई बात नहीं, ईज़ी रहेगा। समझने के लिए आसान तरीका बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो ये होता है, पे आउट्स। क्या देता है भाई तू हमको? हमें क्या मिल रहा है इनाम? बस हमें ये बताओ। यहाँ पे क्या होता है कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, इसको इसकी डेट याद रखना, 12 सारे इसने ना जो दिसंबर तक क्लोज़ हो गए वो दिखा दिया है। दिसंबर तक अब हम यहाँ पे ढूँढेंगे कौन-सा क्लोज़ हो रहा है। जुलाई से सितंबर नहीं,
अक्टूबर से दिसंबर वाला जो है ना वो क्लोज़ करके दिखा दिया। रिज़ल्ट्स कहाँ पे अनाउंस होंगे? जनवरी, फरवरी में। तो ये इसका सेकंड क्वार्टर एक लिहाज़ से हो गया। अब ये मुझे देखना पड़ेगा वहाँ पे कि ये सेकंड क्वार्टर का इसने लिखा है कि किसका लिखा है। यहाँ पे ना इसने फाइनल एफ का मतलब होता है फाइनल डिविडेंड, सही है? ये एफ ही दे रहा है, एफ है, सारा एफ है यहाँ पे, एफ, एफ। इसका मतलब ये फाइनल डिविडेंड दे रहा है, ठीक है? तो इस पे आउट वाले सेक्शन को समझना है आपने हमेशा, ये हो क्या रहा है इधर। सबसे पहली चीज़ आपने ये वाली स्लॉट समझनी है, ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ना, ये तारीख, ये कौन-सी आ रही है? 12 तक जा रही है। इसके पीछे 3 माइनस करो, 12, 11, 10, 10वां महीना कौन-सा है वो भी पढ़ लो अब। 12 में जब 3 माइनस करो तो वैसे 9 बनता है। लेकिन आप इसमें से 12 को खुद भी कंसीडर करना है कि वो 12वां, 11वां और 10वां, ये 3 महीने हो गए आपके। 12, 11 और 10, ये 3 महीने आपके ऐड हो गए ना। यहाँ तक की इसने क्लोजिंग दे दी। अब क्या हुआ, इसने इसकी जो क्लोजिंग है किस महीने में अनाउंस किया? फरवरी में। कभी-कभार मार्च में भी चली जाती है बात, सही है? अब वो मैं दिखा देता हूँ। वो जो ये टेबल मैंने बनाया ना कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, वो जो 10वां महीना है ना यहाँ पे, 12, 11, 10, दिसंबर, उल्टा मैं चल रहा हूँ, नवंबर, अक्टूबर। 10वां महीना आपका अक्टूबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 आपका जो है महीना क्लोज हो गया। उसका रिजल्ट जनवरी, फरवरी, कभी-कभार मार्च तक चले जाता है। तो यहाँ पे वो मार्च भी दिखा रही है, कभी-कभार मार्च में चले जाता है, फिर वापस फरवरी में भी आ जाता है। तो ये थोड़ा-सा इनकी रोटेशन चलती रहती है, 5-10 दिन के ऊपर-नीचे होता है, जिसकी वजह से ये अक्सर मार्च या फरवरी के बीच में फिर रहे होते हैं। तो ये वाला जो स्लॉट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार, ये समझ लो। मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी-सी डेविएट हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए होता क्या है। इसकी जो क्लोजिंग है वो इस महीने के पास निकलेगी और इसका जब डिविडेंड अनाउंस होगा तो उसकी बुक क्लोजर वो ये आती है। कहाँ तक आपने होल्ड करना है इस वक़्त? मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल है 4 ना, 22 तक होल्ड करना है। कितना डिविडेंड दिया था? ₹6 डिविडेंड दिया था, तब मुझे याद है 50 क्रॉस कर गया था उस टाइम भी। तो ये आपने बस याद रखना है, ये बुक क्लोजर जो लिखी हुई है यहाँ पे। तो मैंने सैनी से चूज़ किया क्योंकि ये जो है, ये मैंने इस पे एआई पे बनाया था और एडोबे इलस्ट्रेटर पे। सैनी पहला मेरा स्टॉक इसलिए सिलेक्ट किया कि ये डिविडेंड बहुत अच्छे दे रहा है और ये इम्प्रूव कर रहा है, हर साल 1 दफ़ा देता है। पिछली दफ़ा इसने 4.5 भी दिया है। अभी इस साल इसने जो दिया था वो 60 के हिसाब से दिया था। मतलब कि जो फरवरी के जो साल का शुरू में फरवरी में जिसकी निकला था वो 60 के हिसाब से ₹6। अब इसको ना आपने हमेशा ये जो 60% लिखा है, ये आखिरी नंबर काट दिया करो। इसको सिर्फ 6 गिनना है। मतलब 60% है ना, इसको आपने गिनना है 6 बस। 4, 5, 45 इसको लिखना है खाली ₹4.5 बस। ये चीज़ें सीख लो, कसम से बहुत कामयाब रहोगे। ये कोई नहीं सिखाता अनलेस यू पे द फीस $800, $10,000 वो फिर आपको सिखाते हैं। आ जाए भई आपको चीज़ें सिखाते हैं। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख जाओ, कसम से कामयाब रहोगे। मैं नहीं चाहता आप लोग किसी जगह पैसे ज़ाया करो अपने। अपने पैसे स्टॉक में लगा के उससे कुछ कमाओ भाई, कामयाब रहोगे ज़िंदगी में। ये हो गई यहाँ पे, सही है। अब यहाँ से मैंने क्या एनालिसिस किया इस सारी कहानी का कि हर साल ये स्टॉक इंक्रीज़ कर रहा है। ये देखो 21 में इसने ₹2 दिया, 22 में इसने, ये जो 22 है, इसने कितना दिया? ₹2.2 दिया, ₹2.25, सही है। इसमें से 10 डिवाइड करे जा रहा हूँ मैं इसको। 23 में इसने ₹2.5 दिया, क्योंकि ये 10 से डिवाइड हो रहा है ना, 25 खा भी देता हूँ यार, ये मुश्किल लग रहा है तुम लोगों को लगता है। 25% है ना, उसको मैं डिवाइड करूँगा 10 से, तो ₹2.5 दिया इसने, सही है। फिर इसने 24 में ₹4.5 दिया, 25 में से ₹6.0 मतलब ₹6 दिया। अब मैं इस हिसाब से ये चल रहा है, जैसे अब यहाँ से ये आप अगर प्रोबेबिलिटी लगाओ इसकी, तो ये तो जा रहा है ऊपर से ऊपर, अभी क्या पता ₹8.5 भी दे दे। तो मेरी तरफ से ये स्टॉक सिलेक्ट है भाई। बस मुझे एक चीज़ कन्फर्म करनी है, इसकी ईपीएस में ग्रोथ कितनी आई है, वो मैं कैसे चेक करूँगा? ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ स्टॉक का। 21 में 5.52, फिर 5.66, फिर 8.98, फिर 10.57। अब इसको मैं क्वार्टरली करूँगा। 3.11, ये गिन रहा हूँ भाई ये चीज़, ये जो लिखी हुई है। 3.11, फिर 2.37, मतलब बेहतर हुई, फिर ड्रॉप हुई 1.97। अब इसने इस वाले क्वार्टर में 2.55 दे दी, क्वार्टर नंबर 2। क्वार्टर नंबर 2 कहाँ पे आता है आपका? अब ये देखो ना, इसका उल्टा चल रहा है, क्योंकि वो कुछ और वाले में क्या होता है, ये क्वार्टर नंबर 2 इधर आ जाता है। तो उसके इस वाले रिजल्ट के हिसाब से अप्रैल-जून वाले में इसकी कितनी आई है? 2.55। अब अगले वाले में जो क्वार्टर नंबर 3 होगा, अगर तो उसने इम्प्रूव कर दिया, अगर तो उसने वापस इस लेवल तक ले गया बात, 2.37 या 2.6 तक भी चला गया, तो ये डिविडेंड भी अच्छा देगा, 6 की जगह 7 दे देगा। 7 दे दिया, तो ये स्टॉक आपका 55-60 के पास पहुँच सकता है। अभी 49 पे, अब आगे इसका रोल ओवर वीक है तो ये गिरेगी मार्केट, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक को उठा लूँगा, इंशाल्लाह। मेरा प्लान है स्टॉक को उठाने का डिविडेंड के लिए, इसलिए मैंने स्टॉक को सेलेक्ट कर दिया। तो ये स्टॉक के अंदर हम कितने डालेंगे? 30 लाख है हमारे पास, 10 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, सो 3 लाख इसमें डाल दो। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 लाख इन ईच स्टॉक। ये स्टॉक डिविडेंड देता रहेगा हर साल 1 दफ़ा, उससे ये हो जाएगा कि आपके पास पैसे आते रहेंगे। अगर इसे ₹7 दे दिया, यहाँ पे मैं एक मिसाल लिख देता हूँ, यू इन्वेस्ट 3 लाख इन सैनी एट 45, अभी इसकी प्राइस चल रही है 49, रोल ओवर वीक आएगा, ये गिरेगा 45 तक आएगा। अब मैं डिवाइड करता हूँ आपके सामने, 3 लाख डिवाइडेड बाय 45,
6666 मेरे पास आ गया स्टॉक। आई विल रिसीव 6666 स्टॉक्स ऑफ सैनी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे अब दिमाग में ना मैथ चल गई है। मैंने क्या करना है, 3 लाख डाल दिए मैंने सैनी में और 45 की रेट पे, इससे नीचे नहीं जाता मुझे पता। 40 तक भी गया तो चलो मेरे लिए छक्का ही छक्का है। होगा क्या, इसने अनाउंस कर दिया डिविडेंड, सैनी अनाउंस डिविडेंड ₹7। अब क्या होगा, 666 मल्टीप्लाई बाय 7, 46,660। यहाँ पे एक चीज़ करनी है, इफ फाइलर 0.85 से मल्टीप्लाई, वो मैं कर देता हूँ यहीं पे, तो 39,666 आ गया। तो मेरा 3 लाख जो है, पहली जो मुझे रकम मिल जाएगी वो इतने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक सैनी की बात कर रहा हूँ, ये बाकी स्टॉक्स भी हैं। अभी मैंने खाली सैनी की बात की है। इसको मैंने अब इस तरह करना है कि इसको 40 तक लेके जाना है। तो यहाँ से आप फैक्टर लगाओ, माय ओरिजिनल प्राइस इज़ 3 लाख। मेरा 3 लाख डला हुआ है ना, और ये 39,000 इसने दे दिया एक राउंड में। अब क्या होगा, प्राइस में गेन आया तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो मुझे वैसे लगता तो यही है 10 साल लगेंगे, 10 नहीं तो चलो 8 साल लगेंगे। बट सिंस गेन प्लस डिविडेंड इंक्रीज, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा 5 to 6 years दिस स्टॉक विल बी फ्री। तो मेरे 5 साल के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, ये जो स्टॉक है, ये सैनी की जो है ओरिजिनल, जिसको हम कहते हैं आरओआई होगी ना, वो कैंसिल हो जाएगी। मतलब मेरे लिए फ्री हो जाएगा स्टॉक। ये मैंने किया था सैफ पावर के साथ, ₹18 का स्टॉक था, 5 रुपए डिविडेंड दिया मैंने, 40,000 जमा कर लिया। आई स्पेंड 7 लाख ऑन सैफ पावर, मुझे डिविडेंड 12 लाख मिला। तो सैफ पावर मेरे लिए फ्री हो गया था, सही है। तो ये स्टॉक आपके लिए 5 सालों के अंदर अंदर ये फ्री हो सकता है। सैनी की बात कर रहा हूँ, ये एक स्टॉक की मिसाल दी है। और इस कहानी को जिसको समझ आ गई, वो स्टॉक मार्केट के अंदर चीता बन के खेल सकता है। मैं सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए चीजें बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू गाइज वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली स्टेबल। आ जाओ स्टॉक मार्केट में। ये पहला स्टॉक सेलेक्ट हो गया, दूसरा मैंने रखा डीओएल। अब मैं तेज चलूंगा थोड़ा सा, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को ले लिया इन चीजों को बताने में। तो डीओएल की प्राइस चल रही है 38 के पास, आई थिंक सो, यस उधर ही चल रही है। और अब इसका रोल ओवर भी करें तो वापस 35 होगा। ये भी साल का पक्का जो है ना, एक टाइम पे डिविडेंड देता है। अब इसने 2-2 क्वार्टर में देने लग गया, पहले ये एक ही दफा देता होगा, सितंबर और फरवरी, ये 4 रुपए साल का देता है आपको। अब मैं मैच नहीं करूंगा, मैं बस बता रहा हूँ, गिव्स डिविडेंड ₹4 एवरी ईयर। और ये देता है, गिव्स डिव ₹6 एवरी ईयर। यहाँ से आप लगा लें अंदाजा। और ये बीओपी जो देता है आपको, ये देता है ₹2। ये 3 तो हमारे स्टॉक्स हो गए, सही है। ये तो बहुत गेन कर रहा है, ये जो स्टॉक है ना, इसको मैं स्पेशल कलर कर देता हूँ। ये बहुत हैवी गेन कर रहा है, ये बहुत आगे जाएगा बीओपी। तुम लोग देखते रहो, ₹50 का हो जाएगा। ₹2 दे रहा है ये साल का अब। और ये अगर ₹50 तक का हो गया तो ये ₹4 भी दे सकता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगी तो वो डिविडेंड भी देगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आपका आ गया पीएसएक्स। अब पीएसएक्स खोलता हूँ मैं। बीओपी आई थिंक 26 का चला, जितने का मिलता है चुप करके ले लो। ये भी साल में एक दफा ही देता है डिविडेंड, सितंबर के आसपास देता है, ये देखो। और इसने अभी देना शुरू हुआ है। हाँ, बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन अब देना शुरू हो गया रेगुलर। ये हमारे स्टॉक मार्केट का ही स्टॉक है, सही है, जिसपे हम लोग सारे पैसे डाल के बैठे हुए हैं। तो ये डिविडेंड रेगुलर दे रहा है, और इसने इस दफा भी दिया है ₹1.7। 10 से डिवाइड करना ना, 1.7। ये इसलिए सेलेक्ट किया मैंने, प्राइस कम है इसकी। सुनहरी बैंक, वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है ये, इसकी जगह मैं 2-3 और बैंक भी डाल सकता हूँ, बीओपी डाल सकता हूँ, बीओके डाल सकता हूँ। ये मेरे पास भी 10,000 पड़ा था, ये डिविडेंड अच्छे देता है। और ये दिसंबर वाले में ना डिविडेंड बहुत अच्छे देता था, अब नहीं। इसने एक दफा मुझे याद है, ये दिया था ना, ₹30, ₹3 दिया था, तो मैंने 10,000 उठा लिया था, ₹13 का था। मतलब ₹13 का स्टॉक है, ₹3 डिविडेंड दिया, मैंने 10,000 जमा कर लिया। फिर ये स्टॉक चलता-चलता 25 तक गया, तब मैंने सेल किया था। अभी इसकी प्राइस चली 23। यार वैसे मैं सोचा इसको मैं बाय करूँगा, क्योंकि अब ना ये लो पे आ गया वापस। अभी ये ड्रॉप होगा रोल ओवर वीक में, तो इसकी प्राइस मेरे ख्याल से उस वक़्त ये 20 के करीब होगी, मैं इसको बाय करूँगा। ये अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड दे देगा। ओवरऑल इसकी ईपीएस देखी जाए ना, तो इसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मेंटेन किया है, 1.22 तो गया ही है, और एनुअल में देखा है तो बेहतर ही गया है। बुरा नहीं है, थोड़ा-सा ना ठंडा पड़ा हुआ है। इसके साथ असल में इसको चाहिए कोई बड़ा बैंक इसको टेक ओवर करे, तो ये फिर बूस्टर लग जाएगा इसको। हाँ, चल नहीं रहा आजकल उस हिसाब से, वॉल्यूम फिर भी है इसके अंदर। तो ये साल का कितना देता है आपको? हर दफ़ा एक ही दफ़ा देता है ये? नहीं, 2 दफ़ा देता है। कभी-कभी 2 दफ़ा देता है, कभी-कभी 1 दफ़ा देता है। इस दफ़ा ना नहीं दिया ना डिविडेंड। ये वाला इसने क्वार्टर मिस कर दिया। ये जो अगस्त वाला क्वार्टर है ना, ये मिस कर दिया। तब इसका यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे फरवरी के बाद अगस्त लिखा आना था, वो नहीं आया ना। तो इसने अभी खाली 1.75 दिया। अब ये दिसंबर वाले में फिर से देगा। अब आपको जब यहाँ पे लेटेस्ट 6 महीने बाद ना, यहाँ पे फरवरी 2026 भी नज़र आ रहा होगा। तो इतना ज़ूम कर दिया। इधर ना फरवरी 2026 भी नज़र आ रहा होगा। अभी 2025 लिखा आ रहा है ना ये वाला। सही है, क्योंकि जब ये अगला देगा दिसंबर में, तो वो फरवरी के आस-पास आएगी इसकी बोर्ड मीटिंग। तो इसको मैं कहता हूँ ये अराउंड यही दे रहा है, 1.7। इसको वैसे मैं 2 कह लेता हूँ, क्योंकि अब इसने इम्प्रूव करना है अपने आप को। प्राइस में इंक्रीज़ आ गया ना। अच्छा, एक स्टॉक है पाकरी, इसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करती, याद रखना।
बट इन अ लॉन्ग रन ये कुछ ना कुछ देता रहता है। ये 1.7 के अराउंड देता है आपको। ये अच्छा ये प्राइस में सबसे कम है पाखरी इस वक़्त अभी भी। पाखरी मैं तुम लोगों को दिखाऊँगा तुम लोग डर जाओगे, कहोगे यार ये कहाँ से स्टॉक है? मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में कहा था, मैंने कहा पाखरी रखना ये डिविडेंड देता रहेगा आपको और इसकी हिस्ट्री है जो मर्ज़ी हो डिविडेंड नहीं छोड़ेगा अपना। अभी हर साल एक ही दफ़ा देता है और इस वाले साल देता है यही दिसंबर वाली क्लोजिंग में। तो मैं शायद इसको भी बाय करूँ, ये ₹2 अब दे रहा है। तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा जमा भी हुआ था। अब लोग डरते हैं कि पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि नहीं होता, बट इसकी हिस्ट्री है यार, एक दफ़ा भी नहीं छोड़ा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कभी नहीं डिविडेंड छोड़ा। चाहे डूब जाए डिविडेंड नहीं छोड़ता भाई अपना। तो ये अप्रैल की क्लोजिंग में देता है। ये दिसंबर की क्लोजिंग के बाद अप्रैल में बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुआ और ये डिविडेंड भी दे दिया इसने फौरन ठक करके और इंक्रीज़ करता है फिर प्राइस में गेन आता है। ₹14 का स्टॉक है, कितना डिविडेंड दे रहा है? ₹2 डिविडेंड दे रहा है यार, ये बहुत जल्दी प्राइस गेन करेगा आपकी। फिर एक है एससीपीएल, यार अब ये थोड़ा-सा महँगा हुआ है स्टॉक, ये मैंने इसको वैसे काटना चाहिए, मेरा रूल खराब हो जाएगा। 208 का है, ये वैसे आपका 150 का जब होगा तब उठाना, तो मैं इसको यहाँ से कैंसल फिलहाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वो जो रूल है ना, वो रूल ये था कि बिलो 50 स्टॉक्स हमने जमा करने हैं, तो ये रूल खराब करता है यहाँ पे ये वाला, तो मैं इसको माइनस करता हूँ। स्पेल भी मेरे ख्याल से क्रॉस कर गया है, आपका 50 क्रॉस कर चुका है, 73 तो ये स्पेल भी बाहर हो जाता है इधर से। ईपीक्यूएल आ गया भाई, ये आईपीपी है तो इसको देख के डर लगता है मुझे थोड़ा-सा। ये 50 से नीचे है ना, डिविडेंड देता है। ईपीएस जो है इसकी बहुत ड्रॉप हुई है, लेकिन डिविडेंड फिर भी दे रहा है। बाकी इसकी लाल बत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ मुझे नज़र आ चुकी हैं, ये लाल बत्तियाँ, एक ये भी है। बट डिविडेंड रेगुलर दे रहा है और ये साल में 2 दफ़ा देता है, हर दफ़ा। छोड़ा नहीं है, इसने एक पॉइंट पे 3 दफ़ा भी दिया हुआ था 23 में। तो ये डिविडेंड दे रहा है और ये इसने बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था अप्रैल के आस-पास। ये वाला जो है ना, मतलब इसकी जो क्लोजिंग हुई थी 3rd ऑफ मार्च के हिसाब से और उसने अनाउंस किया अप्रैल में ₹7.5 मतलब यार आईपीपी होते हुए भी इसने डिविडेंड दे दिया, ये इसकी हैरत की बात है। अभी इसने फिर से दिया है, जो इसकी जून की क्लोजिंग थी, 6 जो होता है जून होता है, जुलाई में अनाउंस किया और इसने कितना दिया 2.5 से फिर दे दिया डिविडेंड। ये डिविडेंड दे रहा है मतलब इसके पास कुछ पैसा है तो ये दे रहा है ना, तो इसको मैं अज़्यूम करता हूँ ये ₹5 डिविडेंड देता है। आपको कैसा लगा कि ₹5 दे दें? क्योंकि यार इधर दिखाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी इसने ₹7 दिया, अब ₹7 मुझे पता है मुड़ के नहीं देगा ये। मैंने इसके पिछले साल के हिसाब से किया 3 + 2 = 5 आगे मैं ये 5-5 करके 6 नहीं करने लगा इसको। हाँ, इम्प्रूव किया इसने बट मुझे पता है लॉन्ग रन में नहीं दे सकता ज़्यादा डिविडेंड, तो ये मुझे समझ आ गई इस स्टॉक की। अब अगला स्टॉक है कैप्को। हाँ, ये रिस्की स्टॉक है कैप्को। इसका मसला ये है कि इसका प्लांट सुना है बंद है, लेकिन अब इन्होंने फिर से ऑन कर लिया और ये स्टॉक के पास पैसा बहुत है, ये बहुत जगह वेंचर्स में हाथ डाल रहा है। एक तो इसकी अच्छी बात ये है कि इसका वीएआर बहुत कम है, 10 जो है ना आइडियल वीएआर होता है। गिरे, टुरे इसको नहीं मौत पड़ती, खड़ा है 35 पे। 30 का जाता है टूटता हुआ साल बाद और फिर वापस सीधा 35 और 40 की रेंज तक टच होता है ये, इसकी ये गेम है। इतना पुराना स्टॉक है ये 92 का था, सन 2015 के आस-पास, फिर ये टूटना शुरू हुआ है और ये 35 पे आके बैठ गया है। बहुत पुराना स्टॉक है और 49 ओनर के पास है। हर साल देता है डिविडेंड 2 दफ़ा, एक फरवरी में देता है, एक अगस्त में देता है। मुझे याद है ये देखो फरवरी और सितंबर मतलब अगस्त मैंने कह दिया इसको, देता है डिविडेंड और ये ₹8 के अराउंड देता है टोटल। इसका रिकॉर्ड अभी 4 दिया था, फिर से 4 पे दे दिया। देता ये ₹8 पक्के। इसको लेके जमा कर लो, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, उस सेंस में कि ये डिविडेंड आपको पक्के देगा। एक आप बीओके रख लो। मुझे पसंद नहीं है स्टॉक लेकिन मुझे अब पूरे करने हैं स्टॉक इसी तरह 10 और 50 के बीच का जो स्टॉक है ना वो रखना है। इस पे अब ऑलमोस्ट कैप लग गया था, बट ये बच के कैप टूट गया इसका। क्वार्टरली देखी जाए ना इसने इम्प्रूव किया, एनुअली देखी जाए तो थोड़ी-सी ड्रॉप हुई। अब अगले एनुअल में देखते हैं कितनी इम्प्रूव करता है, मतलब टोटल बनेगा। तो ये साल का जो आपको देता है, एक ही दफ़ा देता है, ₹1.5 देता है या ₹1.7 देता है। अब इसने क्या किया इस दफ़ा 2 दफ़ा दे दिया है ना, तभी इसके पीछे लोग पागल हो गए कि ये कुछ देगा। पठानों का बैंक है यार, बैंक ऑफ खैबर है ना, खैबर माड़ा तुम कैसे हो? लेवाना लेवाना बैंक है माड़ा, इसको ले लो तुम, अच्छा लगेगा तुमको। दिल अखुला दे। तो ये स्टॉक रख लो, अच्छा स्टॉक है। इस सेंस में कि पठानों का बैंक है, कुछ भी कर सकता है। तुमको पता है माशाल्लाह पठानों के पास इतना पैसा होता है ना, जो वो ज़मीन के नीचे फिर उन्होंने खंदक खोदता है, वो उधर रोड नोट ही नोट होता है। माड़ा ले लो इसको। तो ये बैंक जो मेरे पठान भाई देख रहे हैं, उनका फेवरेट बैंक होना चाहिए। डिविडेंड देता रहता है ये। अब इसने अभी रिसेंटली कितना दिया है तो 3.2 दे दिया यार, वेरी गुड। तो मैं लिखता हूँ बीओके 10वाँ नंबर। एक स्टॉक है, ये भी 50 से कम है और ये डिविडेंड देता रहता है आपको 2 या ₹4 के बीच में। एनपीएल रख लो। मेरे पास खुद भी है ये स्टॉक तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले मैंने निशा चुनियल का सोचा था, फिर मैं कहा वो मिस करो, फिर मैंने कोहिनूर का सोचा, उसने डिविडेंड ही नहीं दिया। तो ये एक स्टॉक है, ये डिविडेंड देता है। यार इसका ना एक मैंने नोट ही नहीं किया, मैं हर जगह ये गलत लिख रहा हूँ। डिवाइड डिविडेंड ये होता है यार, स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ।
अच्छा, इसका ना एनपीएल का सीन पता है? आईपीपीएस का, बस ये ख्याल रखना आप लोगों ने। बाकी वो बुरी चीज़ नहीं है, बस आईपीपी का ख्याल रखना आप लोगों ने। तो ये देता है आपको ₹4, 4 नहीं ₹2 दे रहा है वैसे आजकल। मुझे कमेंट में आप लोग बताएँ कि एनपीएल की जगह कोई स्टॉक अगर बेहतर है तो मुझे बताएँ, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा रेट करता हूँ। ये आप अपने रिस्क पे बाय करेंगे ये स्टॉक, क्योंकि ये आईपीपीएस का कोई पता नहीं डिविडेंड देता है कि नहीं देता। तो ये आपने बताना है ₹50 से कम का स्टॉक होना चाहिए और डिविडेंड अच्छा देना चाहिए, या डीसीआर रहता है वैसे। इधर रुको, उसको डीसीआर करते हैं। डीसीआर का एक मसला है, साला डिविडेंड बहुत कम देता है। देता है ₹2 ही है टोटल मिला के। स्लो स्टॉक है लेकिन दे देता है, या आप इसकी जगह जीआरआर भी कर सकते हैं। तो मेन मकसद ये है कि आपने डिविडेंड स्टॉक्स ढूँढने हैं, और ये मैंने एक कहानी समझा दी थी कि आपने क्या करना है, अपना 3 लाख एक स्टॉक में डालना है और उसकी प्राइस ये करनी है और उसके डिविडेंड को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लायर 0.85 को लगाना है और वो ओरिजिनल प्राइस जो बनी उसको पहुँचना है। ये जो हमारी एक आएगी ना अमाउंट, इसको हमने इस अमाउंट तक रीच करना है किसी तरह। उससे क्या हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा यार ये मेरा ईयरली आ रहा है और वो मेरा टारगेट है। जब आप इस टारगेट को हिट कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक इस इन्फिनिट लूप में चले जाएँगे, यहाँ जो मैंने लिखा है वही ये वाला। तो हमारा मेन टारगेट है इसको अचीव करना, इनफाइनाइट लूप जो होता है। ये जब आप हिट कर देंगे ना इन्फिनिट लूप, उससे पता है क्या हो जाएगा? आपके असल पैसे आपकी जेब में आ गए हैं, अब डिविडेंड ही घूमता जा रहा है। दिस विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मैंने की हुई है और ये बहुत मज़े की होती है। इससे आपको जितना मज़ा आता है ना, शायद ही किसी चीज़ में आए। ये सबसे सबसे मज़े का सीन ये होता है। और भी बड़े मज़े की चीज़ है दुनिया में, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये फाइनेंशियली फ्रीडम जब मिल जाता है ना स्टॉक से, तो ये इसलिए मैंने कहा अपने जो 30 लाख है ना, जो आपके ज़ाती पैसे हैं, उसमें से 30 लाख आपने उठा के इन 10 स्टॉक्स में डाल दो, डिविडेंड आपको आते रहेंगे। अगर मैं इन सबको प्लस करूँ कितना होता है, तो भैया 32.9 रुपीज़ डिविडेंड पर ईयर एट 30 लाख। आपका 30 लाख और आपको ₹32 के हिसाब से या ₹33 टोटल राउंड ऑफ करो ना, वो मिलेगा डिविडेंड। आपने अगर 30 लाख डाला, आपको ₹33 पर साल के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो ये एक लिहाज से आपकी 3 लाख के अराउंड कुछ अमाउंट बनती है, या इसको ऐसे कर लो कि ये जो है ना आपके अमाउंट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहेंगे 1 साल के हिसाब से। ये इंक्रीज़ करता रहेगा क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं डिविडेंड। ये आपका जो बीओपी है ये इंक्रीज़ करेगा अब आपका। सुनहरी बैंक इंक्रीज़ करेगा, ये ₹5 भी दे देता है। बाकरी शायद ₹3 दे दे, तो ये राउंड ऑफ करके 40 बन जाएगा। और ये जो 30 लाख है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके 5 के बजाय 3 सालों के अंदर पूरे हो जाएँगे। तो जो आपका 30 लाख था वो आपको 3 सालों में रिटर्न हो जाएगा। कोई ऐसा बिज़नेस मुझे बता दो कि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ जाए और वो इंक्रीज़ भी करता रहे। तो ये मैंने 10 स्टॉक्स को साइड में कर दिए और अभी मैंने खाली एक ग्रुप कंप्लीट किया है और वो 30 लाख डाले। अब 70 लाख बकाया रह गया, उसके साथ हमने खेलना है। तो पहले मैं सोचा था खाली मैं इसी में एक वीडियो बना लूँ, लेकिन मैं कहा यार एक लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, उसमें सारी बातें कर लूँगा। मुझे ये है कि आप लोग कुछ सीखते जाएँ। आप बेशक पार्ट्स में मेरी वीडियोज़ देख लें, मैं ये नहीं कहता आप पूरा टाइम नॉन स्टॉप देखें। आप आज 10 मिनट देख लें, फिर अगले दिन 10 मिनट देख लें, इस तरह देख लें, हिस्सों में देख लिया करें मेरी वीडियो। बट इंशाल्लाह आप लोग बहुत सीखेंगे मेरी वीडियो से। एक तो आपका 30 लाख कंप्लीट हुआ। सेकंड ग्रुप पे हम चलते हैं अब। आप यहाँ पे ना स्टॉक्स भी चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने बस एक लिस्ट निकाली रफली कि यार ये स्टॉक्स हैं, जिसमें मैं कहता हूँ कैप्को ना लो, बेशक ईपीक्यूएल भी ना लो, और कौन सा स्टॉक है पीएसएक्स मर्जी ना लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा। बैंक से हटा दो, बेशक बीओके हटा दो अगर नहीं पसंद आप लोगों को। सैनी जो है उसको भी हटा सकते हो आप। डीओएल ये तो एवरग्रीन है, इसको रखो। तो ये अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वैसे ही एक लिस्ट निकाली थी, ₹50 से कम के स्टॉक्स ही वो ये आ गई है। तो ये भाईजान एक बंदे ने मेहनत की है, आपको ढूँढ के दिए 50 से कम के स्टॉक्स, उसने कहा ये ले भाई, ये स्टॉक्स है जो डिविडेंड भी दे रहे हैं और काम भी चला रहे हैं। डीसीआर भी डाल दिए, लोग कहते हैं आप डीसीआर मिस कर देते हैं, ये डाल दिया। जीआरआर भी एक स्टॉक है बट इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या लॉजिक है उसके पीछे ना। अच्छा भाई, इसके बाद जो है ना, हाँ, एक रह गया एएचसीएल रहता है वैसे, बट आई डोंट वांट दैट स्टॉक। उसका अभी नहीं पता, इस स्टॉक का ना एएचसीएल, इसका अभी नहीं पता क्या करेगा ये। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ और येलो कर देता हूँ। स्पेक्युलेटिव है, अगर तो दे दे तो सही है, नहीं तो नहीं। सही है, ये स्पेक्युलेटिव है। अभी अब पता लगेगा ये क्या देता है। फिर मुझे समझ आएगी ना कि ये बेहतर है क्या, ₹1 देता है, 13-14 का स्टॉक है, क्या देता है, उस हिसाब से। कोई भी स्टॉक मैंने मिस किया लाज़मी कमेंट में इधर लिखना है। प्रधान भाई इधर आप ये डाल सकते थे। क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ ना, मैं भी मिस कर सकता हूँ स्टॉक। यू गाइस हैव टू फाइंड स्टॉक फॉर मी। मुझे बताओ कौन सा स्टॉक मैंने मिस किया है, तो लाज़मी कमेंट में लिखना है। अब आ जाओ 70 लाख पे, सेकंड पार्ट जो है हमारा, जिसके हमने 20 हिस्से ही करने के लिहाज़ से। ये वीडियो का समझो इंटरमिशन आ गया अब। इधर से अब हमने सारी गेम खेलनी है। सेकंड ग्रुप जो है 70 लाख, इसमें क्या करना है, 1 ग्रुप रोल ओवर वीक प्लस नोज़ डाइव मार्केट के लिए रख लो। कितना रखना है उसमें मैं कहता हूँ आप लोग 10 लाख जो है सँभाल लो, या इसको ऐसे कर लो। हाँ, 10 लाख सही है, पता है क्यों? 10 लाख बहुत आपको सेव कर लेगा। किसी टाइम भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप इसके अंदर डाल दें। सेकंड ग्रुप आपने 20 करने हैं ना, तो 18 ग्रुप्स अभी भी रहते हैं। पुट इन बैंक्स 5 लाख, अब 6 ही रह गए हैं यहाँ पे हमारे पास, और 5 लाख का हमने क्या किया,
बैंक्स की जगह भी मैं पता है क्या कहता हूँ, मुद्रब्बा में डाल दें आप 5 लाख रुपए। मुद्रब्बा की कहानी समझाता हूँ, आपने क्या करना है मुद्रब्बा में जाके, ये अब आपने गेम यहाँ पे समझनी है। मैं बाद में बैंक्स में आता हूँ, मैं पहले ना छोटे स्टॉक्स पे जाता हूँ। मुद्रब्बा में मैं नोट कर रहा हूँ हर दफ़ा यहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ, ये मुद्रब्बा आ गया। इसमें ना रोज़ किसी स्टॉक में गेम डल जाती है। तो आप 5 लाख का रिस्क ले सकते हैं, जिन स्टॉक का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। कुछ स्टॉक है जो डिविडेंड भी देता है, उसमें जो है एफएचएएम है, वो यहाँ कहीं है, अभी नज़र आया था मुझे, ये रहा। और कुछ स्टॉक में कुछ ना कुछ हो रहा होता है रोज़ का रोज़। तो आप अपना 5 लाख का रिस्क जो है डाल सकते हैं। अच्छा 37 का चला गया यार, ये 30 का भी था, मैंने अभी मिस किया। मुझे शायद लेना चाहिए था ये स्टॉक। तो एक स्टॉक मैं बता देता हूँ, एफएचएएम है, दूसरा एफवीएम है, रिस्की है, तीसरा बीएफएम मॉड है, यही लिखा नाम यार मैंने, बीएफएम एमओडी, बिल्कुल सही लिखा है, ये भी रिस्की है। इसमें ये करना है इन सारे स्टॉक्स में, 5 लाख पूरा ना डालो बेशक, इसको 3 लाख कर दो। बट मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से गारंटी दे सकता हूँ कि ये जितने भी यहाँ पे आपको यहाँ तक नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले डब्ल्यूएएसएल से लेके एसआईएनडीएम तक, ये जितने भी हैं, इनमें अच्छी खासी गेम डल रही है। आप इसमें रोटेशन डालते रहें। आप देखिए जो स्टॉक रोज़ चलता है, आप उसके अंदर एक अपना पैसा डाल दें। अब जिस तरह डब्ल्यूएएसएल में चल रही थी गेम और एफपीजीएम में डल रही थी, तो आप इसके अंदर अपना कुछ पैसे डाल दें। हाँ, सेफ प्ले के लिए आप इसमें रखें पैसे। इसके डिविडेंड से अब मैं एक गेम सिखाता हूँ। Use dividend of FHAM and put risk on other risky stocks। ये वैसे मैं भी करता हूँ अक्सर। मैं क्या करता हूँ, किसी स्टॉक का डिविडेंड लेता हूँ, उसको मैं किसी रिस्की स्टॉक में डालता हूँ जिसकी वैल्यू एट रिस्क, लास्ट टाइम से गलती हो गई थी, वैल्यू एट रिस्क इज अबव 20, क्योंकि इन सारे ये जो है ना आपके मुद्रब्बास, इनकी वीएआर की वैल्यू जो है ना 20 से अबव है। तो आपने क्या करना है, अभी सुनोगे बड़े मजे की बताइए। सेकंड ग्रुप जो 5 लाख आप डालोगे, आप ऐसे स्टॉक में डालो जो डिविडेंड दे रहा है। इसके डिविडेंड से आपने क्या करना है, इन जैसे स्टॉक्स में डाल देना है, तो वो स्विंगें देते रहेंगे, तो आप पैसे बनाते रहेंगे। तो ये आपका जो रफली बनाएगा ना, यहाँ से पैसा मैं बता सकता हूँ, इधर से भी बता सकता हूँ, ये 5 लाख आपका 7.5 लाख तक बना सकता है, इफ प्लेड विद कॉशन। कॉशन यही है कि आपने देखना जैसे वॉल्यूम कम होगा आपने निकलना है। बट आपने अपने 5 लाख खाली इसमें ना डालो, 2-3 और स्टॉक्स में इसकी इसी तरह के हैं, वो एआई से पूछो, वो आपको बड़े मजे के ढूँढ के दे सकता है। सर आप नहीं बता रहे, यार मैं इंसान हूँ, हर स्टॉक को ढूँढ-ढूँढ के नहीं दे सकता, मुझे इस पे थोड़ा-सा रिसर्च करना है। इसमें एक है, मुझे अभी 1 मिनट दे दो, मैं अभी देख लेता हूँ चलो। अच्छा यार, मैंने एक दफ़ा ना ज़िंदगी में एक बनाई थी मुद्राबज़ पे स्लाइड शो, मैंने रिसर्च की थी कि आपने अपने 10 लाख से ना 5 लाख इसमें डाल दो मुद्राबज़ में, और उसके 2 ऐसे करो। वो मैं किसी टाइम हुआ ना ज़िंदगी में, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, और उसमें मैंने जो सिलेक्शन की थी स्टॉक्स की, अब ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी रिसर्च हुई भी है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ। मैं कहता रहता था मैं बनाऊँगा, लेकिन आई वाज़ स्टक समवेयर, मैं नहीं बना सका। मैं माज़रत करता हूँ क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ चल पड़ी, तो ये रिसर्च वाली वीडियोज़ मेरी बिल्कुल ही कहीं रह गई थी, रास्ते में ही रह गई। तो वो एक स्टॉक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो है आपका सिंध मुद्राबा ना, ठीक है? ये वाला। एक ये है, दूसरा ये है पीआईएम। ये 2 मुद्राबाज़ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीआईएम भी दिखा देता हूँ। मैं लिस्ट में लिख ही देता हूँ यार, ये कुछ जान वाले स्टॉक्स हैं। एक तो चलो आपने एफएचएम सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आप नंबर 2 पे एसआईएनडीएम सिंध मुद्राबा, और तीसरा आप पंजाब पीआईएम, पंजाब हाइली वोलेटाइल है। बस ये 3 एटलीस्ट अच्छे हैं मेरी तरफ से। मैं इनका भी एनालिसिस भी कर देता हूँ। वीएआर बहुत हाईली है, 39 तक गया हुआ है, ये टूटेगा बस कैप शैप, और इसका क्वार्टरली देखा जाए, तो ये इनकी ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन ही दिखाते हैं, तो ये प्रूफ नहीं है, डिक्रीज़ ही हुई है। और एनुअल देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट दिखाई है पिछले साल के हिसाब से। डिविडेंड ये देता है हर दफ़ा 1 दफ़ा, ठीक है? और बड़ा कम देता है, मतलब देता है। तो ये एक ये सिलेक्ट कर लें आप, और दूसरा आपने क्या करना है, ये वाला एसआईएनडीएम कर लें, और ये 10% फ्री फ्लोट है, इसका कितना है? यार ये मल्टी बैगर्स हैं, जिनके फ्री फ्लोट 10 और या 5 हो ना, ये मल्टी बैगर बन सकते हैं। मतलब फ्यूचर में यही स्टॉक आपको 50 के भी नज़र आएँगे, 100 के भी नज़र आ सकते हैं। फिर इसका मैं देख लूँ सिंध वाले का, ये भी डिक्रीज़ हुई है, और डिविडेंड ये भी रेगुलर दे रहा है, तो ये आपको डिविडेंड भी देते रहेंगे। ये 2 आप सेलेक्ट कर लें। अपने जो आप 5 लाख है ना, इन 3 में डाल दें। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। एफएचएम हो गया एक, फिर सिंध वाला हो गया, फिर पीआईएम हो गया। अच्छा, इसमें रिसर्च आपने खुद भी करनी है, ज़रूरी नहीं आप यही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इनके जो पैसे बनेंगे, वैसे एफएचएम बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, ये सबसे सेफ ये वाला है। उसको आपने उठा के इनमें डालना है, रिस्की स्टॉक में। अब जैसा मैं पीआईएम देख रहा हूँ, ये भी रिस्की है। मैं जहाँ पे रिस्की लिखूँ ना, मैं जहाँ पे रिस्की लिखूँ ना, समझो वो स्टॉक मैं खुद नहीं बाय कर रहा, मैं रिस्क पे करूँगा। आप अपना रिसर्च करें, आपको लगता है तो आप बना सकते हैं, नहीं लगता तो आप बेशक निकलें। तो ये अगर आप इसमें पैसे डालें, तो आप 5 से 7.5 या 8 लाख तक जा सकते हैं आराम से। तो इसलिए मैंने कहा इफ प्लेड विद कॉशन, और ये मज़े के हैं, मुद्राबाज़ ऐसे नहीं है। तो एक हमारा ग्रुप ये कंप्लीट हो गया मुद्राबाज़ का 5 लाख का। अब हमारे पास रह जाएगा 55 लाख रिमेनिंग।
उसमें क्या करेंगे हम 5 लाख पुट इन इंजीनियरिंग। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं जी आप ये फाइल नहीं शेयर करते, ये मैं शेयर कर दूँगा, परेशान ना हो। आपने क्या करना है अपना 5 लाख जो है वो इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में डाल देना है, सही है? इसको मैं थर्ड ग्रुप कह देता हूँ। तो ये वाला जो हमारा थर्ड ग्रुप होगा वो आपने इंजीनियरिंग में डालना है। पहला नंबर जो है हमारे पास यूडीपीएल है। अच्छा वो जो यूडीपीएल है वो मुझसे गलती हुई वो इसमें आता है मिसेलेनियस में। इसमें आपका यूडीपीएल भी आ जाएगा, ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ इसको ना प्लस मिसेलेनियस में डाल देते हैं। अब मैं फिर से एक दफ़ा सारी कहानी समझाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने क्या किया एक पोर्टफोलियो बनाना है 1 करोड़ का। उसमें से 30 लाख जो है ना मैंने सेफेस्ट प्ले खेलना है। वो क्या करना है 50 रुपए से कम की प्राइस का स्टॉक जो होगा उसको मैं किसी डिविडेंड स्टॉक्स में डाल दूँगा। जो 50 रुपए से कम की प्राइस में हो और डिविडेंड दे रहे हो रेगुलर, ठीक है? उसकी मैं लिस्ट दिखाता हूँ। फिर जो बाकी सेकंड ग्रुप है उसके अंदर मैंने सब ग्रुप्स डिवाइड करने हैं 20 के अंदर, कुछ ऐसे समझो उसको। वो मैं दिखा देता हूँ और मैं करना भी शुरू हो गया हूँ। ये जो सर्विस मैं दे रहा हूँ ना यूट्यूब चैनल पे ये लोग ना इसके डेढ़-डेढ़ लाख रुपए लेते हैं। ये सिर्फ़ आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए या पोर्टफोलियो की इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, ठीक है? तो मैं 1.5 लाख नहीं ले रहा, मैं आप लोगों से सिर्फ़ आप लोगों की दुआएँ माँग रहा हूँ बस। आप लोग भी खुश रहो, मैं भी रहता हूँ। ये फिर मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था क्वार्टर क्या होता है। फिर मैं नीचे गया थोड़ा-सा और ये मैंने पहला ग्रुप बना के दिखाया इन्फिनिट लूप का। 30 लाख मैंने कहा डाल दो ऐसे स्टॉक्स में जो बिलो 50 हो और हर स्टॉक में 3-3 लाख रुपए डाल दो। फिर मैंने मिसाल दी सैनी एक स्टॉक है इसकी कि अगर वो 45 का है, जो अभी 48 का और मुझे पता है 45 का हो जाएगा, उसमें आपने 3 लाख डाले होते, तो आपको 6666 का एक जमा हो जाती क्वांटिटी में वो स्टॉक्स। फिर उस स्टॉक ने अगर 7 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया ये वाला, मैं कहा मैं समरी भी बता दूँ क्योंकि मैं चलता रहता हूँ, फिर लोग घूम जाते हैं वीडियो के अंदर ही। उसने कहा 7 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया, तो मैंने क्या किया, ये स्टॉक्स मेरे पास ऑलरेडी जमा हो चुके थे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे तो मेरे पास इतनी अमाउंट आई मेरे अकाउंट में, लेकिन सिंस आई एम फाइलर तो मेरे पास 15% टैक्स कटेगा, तो मल्टीप्लायर मेरे पास है 0.85। अब मैंने क्या करना है, 0.85 को मल्टीप्लाई करना है इस अमाउंट से, तो जो पैसे बनेंगे वो ये बनेंगे 39,666। तो मेरी ओरिजिनल प्राइस थी, जो मैंने डाले थे वो ये 3 लाख थे, ये वाले, और ये मेरे पास एक ईयरली एक स्टॉक में से आई रकम। अभी ये एक स्टॉक ही आई है, फिर तुम बाकी स्टॉक्स के हिसाब लगाओ तो कितना बन जाता होगा। मैं सारा करूँगा ना तो ये वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी। मैं नहीं चाह रहा कि सबकी मैं कैलकुलेशन करूँ क्या बनता है। तुम कहोगे बंदा ना क्रेज़ी हो चुका है। आई जस्ट वांट यू गाइज़ कि बस चलते जाओ मेरे साथ। ये अभी जो है एक स्टॉक ने मुझे 39,666 दी है, क्योंकि ये ₹6 के हिसाब से चल रहा था ना। बाकी स्टॉक थोड़े कम डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइस भी कम है। तो मैं एक रफ़ एस्टिमेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ कि अगर मैं 2 लाख बनाता हूँ या 2 से 3 लाख के अराउंड बनाता हूँ साल का, तो विदिन 10 से 8 इयर्स के अराउंड मैं ये रकम जमा कर देता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ इस बारे में कि सिंस द प्राइसेज़ आर इंक्रीज़िंग, तो मैं 5 लाख एज़ अ डिविडेंड कमा सकता हूँ और विदिन 6 इयर्स यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, मैं इस रकम तक पहुँच जाऊँगा 30 लाख के अराउंड। क्योंकि स्टॉक की प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, कंपाउंड भी हो रही है यहाँ पे बात, और वो इंक्रीज़ भी कर रही है, और मैं प्रॉपर्ली खेलूँ तो मैं विदिन 5 इयर्स या 4 इयर्स या 6 इयर्स के अंडर अंडर ये जो 30 लाख का जो मेरा पैसा फँसा हुआ है ना इसके अंदर, 30 लाख ये वाला, ये रिकवर हो जाएगा। ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, 30 लाख डाल दिए थे, 70 लाख बकाया रहता है। तो मैं एक इन्फिनिट लूप में चलता रहूँगा, ये मेरी एक सेफ इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। आगे चलो बाकी जो मेरे पास पैसे थे वो ये थे सेकंड ग्रुप, इसको मैंने अब खेलना है। सेकंड ग्रुप में मैंने क्या किया डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, कोई स्टॉक लो इसका डिविडेंड भी आओ, कैपिटल गेन भी आता रहे। उसका क्या किया मैं अगर इसको डिवाइड कर दें 20 ग्रुप से, शायद इधर मैं थोड़ा-सा आगे जाके चेंज करूँगा, ये 20 ग्रुप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो क्या होगा फर्स्ट ग्रुप जो है इसमें मैंने कहा रोल ओवर वीक, जो अभी आने लगा अगले अगला हफ्ता आपका रोल ओवर वीक स्टार्ट है, और एक नोज़ डाइव, कभी बार क्या होता है कि मुल्क के अचानक हालात खराब होते हैं तो बहुत गंदा क्रैश आता है, उसके लिए आपको 10 लाख साइड में होने चाहिए। जब 70 में मैं 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा 60 लाख। अब 60 लाख रह गए, उसमें मैं पहला 5 लाख जो है अपना मुद्राबाज़ में डाल देता हूँ। मुद्राबाज़ में मैंने एक स्ट्रेटजी ये खेली, अभी एक और नई स्ट्रेटजी आ चुकी है, सुनते जाओ। मैंने कहा एफएचएम जैसे स्टॉक्स को उठाओ, जो डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं, उस डिविडेंड से आप ये खेल सकते हो कि ये जो रिस्की स्टॉक्स है एफईएम और बीएफ मॉड जैसे स्टॉक, इनमें आप अपना पैसा फँसा सकते हो। एक ये स्ट्रेटजी, दूसरा मैंने ऑप्शन ये दिया कि नहीं सिंध मुद्राबा और पीआईएम में भी डाल दो पैसे, इसमें तो फिर भी रिस्क चल रहा है। इसके साथ ये भी कर लो और ये भी कर लो। ये 5 लाख को आपने डिवाइड इन 3 स्टॉक्स में कर दो। उनके डिविडेंड से आप इन रिस्की स्टॉक्स में खेलो, तो आप 5 लाख से रफली 7.5 लाख तक बना सकते हैं। इफ प्लेड विद कॉशन। ये 2 ग्रुप्स आपके कंप्लीट हो गए। मतलब जो अब 20 वाला है ना, एक रोल ओवर वीक हो गया, दूसरा आपका ये हो गया मुद्राबाज़ वाला। तीसरा ग्रुप मैंने कहा इंजीनियरिंग प्लस मिसेलेनियस, क्योंकि मुझे लगा यूडीपीएल इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन वो मिसेलेनियस में आता है। इस स्टॉक की स्टोरी ये है कि ये साल का आपको
मतलब 3 से 5 रुपए देता है डिविडेंड और ये बहुत बड़ा गेन देता है। इसने अभी ₹30 डिविडेंड दिया था मुझे याद है और ये 70 के पास है तब इसका एक डाउन आया था बड़ा अजीब-सा, वो दिखा देता हूँ। यूडीपीएल एक स्टॉक है, सही आप सुनते जाओ। वीएआर बहुत ज़्यादा है। इसने क्या किया था इधर कहीं ना इसने अनाउंस किया था ₹30 डिविडेंड के और ये 100 तक चला गया था, ठीक है? मैं 5 साल के हिसाब से कहूँ तो ये 100 का एक टच किया उसने। ये अब 99 तक गया है लेकिन अब ये शो नहीं कर रहा। ये गया यार ये 97 मतलब इट्स वाज़ अराउंड 98, 99 एंड 100 भी टच किया फिर वापस आया। अब माशाल्लाह जी 87 पे है, बड़ी बात है। तो मैंने कहा था यूट्यूब देखना ये अब ड्रॉप होगा तो मैं इसको लाज़मी बाय करूँगा, सही है। अभी ये रोल ओवर वीक के अराउंड है, इसकी प्राइस में ड्रॉप आना है तब मैं इसको जमा कर लूँगा। एक तो मेरा ये स्टॉक सेलेक्ट हो चुका है। अब मेरे पास 5 लाख है तो मैं इसको ज़रा देख के करूँगा। इसमें मैं कहता हूँ जी 1 लाख इसमें डाल दो। दूसरा मुझे कोई स्टॉक ढूँढना पड़ेगा इन दोनों में से। या इंजीनियरिंग में से या मैं उधर से ढूँढूँगा। अब मैं एक काम करता हूँ, एक मैं सट्टा स्टॉक ले लेता हूँ, वो ये बेको है। अभी तो ये इसमें कैप चल रहा है, अभी ये डर है, अभी ये खतरनाक भी है, क्या पता ये लोअर कैप हो। तो ये भी खतरनाक होता है ना। मेरे ख्याल से ये अपर कैप लगा हुआ है, ये कल थोड़ा 30 पे खुलेगा फिर ही टूटेगा। ये वीआर हाइली वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें मैं ये खेल सकता हूँ, बेको एट 19 और 18 जब ये इस प्राइस पे आए इसको जमा कर लो एंड स्लीप टिल इट रीच 28 सेल। बैकअप की ये स्ट्रेटेजी है, ये सीख लो बस। इसमें 1 लाख डाल दो। आपको तकरीबन हर स्टॉक में एक नई स्ट्रेटेजी बताऊँगा तो आप कहेंगे ये बंदा बिल्कुल क्रेज़ी मैन है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन बैकअप में आपने 1 लाख डाल दिया, अब आपने क्या करना है कोई शरीफ सा स्टॉक पकड़ो, बैकअप से निकल आओ। हाँ, ये एक शरीफ सा स्टॉक मिल गया मुझे, रिसेंट वाला। यार ये डिविडेंड देता रहता है, इसकी एक अच्छी बात है ये डिविडेंड आपको रेगुलर देगा और ये कैपिटल गेन भी कर जाता है। इसका 5 साल का देखा जाए तो इसने गेन किया है। ये मतलब गेन कर रहा है, तो ये 120, 130 तक गया हुआ है, तो ये वापस भी जा सकता है उस तरफ। बस इसका मुझे एक दफ़ा ना ये देखने दो कि ये देखो 20 से 17 और ये इम्प्रूव हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये गेन करेगा। अभी तो ड्रॉप हो चुका है, अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। आई थिंक ये वो अब लोनली स्टॉक बन गया जब तभी ये 101 तक भी आया हुआ, अभी लोनली बन रहा है। तो ये स्टॉक मेरी तरफ से सिलेक्टेड है। एक सीसैप कर लेते हैं हम लोग, सीसैप 1 लाख इसमें डाल दो अपना। आप ये काम कर सकते हो, इसके अंदर 3 लाख डालो और इन दोनों को ऐसे छोड़ दो 1 लाख रुपए, सही है? या इसमें आप 1.5 डालो और इसमें भी 1.5 डाल दो बस। यूँ आपका ये 5 लाख का ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 लाख ही हो गया, 1 लाख ही हो गया। बैक को आपको झूले देता रहेगा, सीसैप आपको डिविडेंड देता रहेगा। इसने अब डिविडेंड एक दफ़ा फिर से देना अच्छा, तो ये आपका खेल जाएगा काम। ये मिसलेनियस हो गया और ये आपके 2 इंजीनियरिंग के स्टॉक्स हो गए। ये आपका थर्ड ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब आपके पास रह जाएँगे इसके बाद 50 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट। इधर आपने क्या करना है, एक आईपीपीज़ रिस्क हपको में पैसे डाल लो और इसमें 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है। इसको आप ये कर सकते हो 3 लाख डाल दो बस और इस ग्रुप को क्लोज़ करो यहीं पे बस। हपको के अलावा मैं कोई आईपीपी नहीं बता रहा यहाँ पे। एक रिस्क है और चलो नहीं मैं नहीं कर रहा। वो ये अल्टर्न का रिस्क है, वो मुझे अभी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है वो डिविडेंड देता है कि नहीं देता। वो रिस्क है, मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ। बाकी जो आईपीपी में स्टॉक्स हैं वो आपके मेरे ख्याल से निषाद पावर और निषाद चूनिया है, वो शायद डिविडेंड दे दें। ईपीक्यूएल मैंने असल में यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है और कैपको भी डन हो चुका है, ये 2 ऑलरेडी डन है तो तभी मैं इनको नहीं लिख रहा। तो ये आपका एक हपको है जिसमें 3 लाख डालें और अब आपके पास रह जाएगा 47 लाख। ये आपके हो जाएगा ग्रुप नंबर 4 हो गया, ग्रुप नंबर 5 पे बातें। हपको मैंने क्यों कहा है क्योंकि हपको बाइट का एक ऑपरेशन कर रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली 250 का हो जाएगा, 250 का। अभी मेरे ख्याल से ये कितने का चल रहा है? 200 तक तो टच किया था, या 190 के पास फिर वो 206 पे चला गया भाई, ये चल रहा है, चलता जाएगा। ये मल्टी बैगर बन सकता है। इसकी फ्री फ्लोट थोड़ा ज़्यादा है, बट इन लॉन्ग रन ये जा सकता है। ये बड़ी देर बाद चलना शुरू हुआ, 140 पे बड़ी देर फँसा रहा है, तो अब ये चल पड़ा, अभी इसकी ब्रेक नहीं लगने लगी। फिर आ जाओ जी 47 लाख रिमेनिंग। अब यहाँ पे हम ना एक काम करते हैं, ये 7 लाख फिफ्थ ग्रुप हो जाएगा ये आपका। इसको डालो आप ऑयल में, पीओएल बाय इन अप्रैल बस, व्हेन बिलो 550। ये अच्छा खासा पीओएल जमा हो जाएगा और ये क्या करेगा आपका एक रनिंग आपको पैसे देता रहेगा। इट विल गिव यू 75 पर ईयर डिविडेंड। तो ये 5 लाख आपका जो है ना 5 लाख। अच्छा मैं अभी आपके सामने मैथ चेक करता हूँ, सिर्फ ये समझने के लिए कि क्या होने लगा इधर आपके साथ। सोचो पीओएल की प्राइस है 500 और आपके पास है 7 लाख। 7 लाख डिवाइडेड बाय 500 तो आपको 1400 पीओएल आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 1400 पीओएल क्या करेगा, ये डिविडेंड देगा ₹50 अराउंड ये अगस्त वाला जो क्वार्टर है और दिसंबर में ये आपको देता है ₹25। अगस्त Q3 समझ लो उसको या Q2, ये देगा आपको 50 टू ₹70 एंड दिसंबर Q3 ये देता है आपको 20 टू 25 डिव। अब होगा क्या, ये मतलब आपके जो टोटल बनाएगा ये 75 टू ₹90 डिविडेंड।
सो विद इन 4 इयर्स योर 7 लाख रिकवर्स। मतलब 1400 रुपए जो है आपके 4 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। और मुझे पता है आपका दिल करेगा ये और जमा करने के लिए, तो इसमें आप बेशक 10 लाख भी कर सकते हैं। यहाँ पे 7 के बजाय 10 लाख। और 10 लाख से ये हो जाएगा कि आपका 1400 की जगह 2000 जमा हो जाएगा। तो वो काम चला सकते हैं बड़ा मजा का। लेकिन मैं अब एक वो इसको कवर करने के लिए 40 लाख बनाने के लिए मैंने 7 लाख किया था। अब मैं इसको करता हूँ 40 लाख रिमेनिंग। 5 लाख अब मैं डालूंगा इधर। ये 5 लाख जो है ना, इसको मैंने डालना है मार्केटिंग। अच्छा, इसमें खाली मैं एक स्टॉक उठाऊंगा, वो पीएसओ है। और शायद मैं दिल नहीं करता मेरा उठाने का, वो माड़ी है। इसको खाली मैं पीएसओ उठा रहा हूँ, पीएसओ। और एक और स्टॉक है यार, ओबॉय है। मुझे सिर्फ उसका एक दफा कंफर्म करने दो कि उसकी कोई चीज में इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई। सिर्फ मुझे अभी आपके सामने कंफर्म करूंगा। ये कंपनी ओबॉय, इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा डलता है। और ये मुझे लगता है ये सट्टा स्टॉक है। 20 से अबव है तो सट्टा स्टार्ट है भाई इसके अंदर। मतलब थोड़ा लो है बट इट विल गेन समथिंग। 30% फ्री फ्लोट है। बहुत गंदा है भाई। ऐसा इसका बहुत से लोग मुझसे लाइव पूछते हैं इसमें कुछ चल रहा है, बट आई डोंट नो इसका क्या सीन है। हाँ, प्राइस में स्विंग बहुत देता है ये। तो इसमें एक रिस्क ले सकते हैं कि आप 9 लाख कुछ डालें, अचानक 10 लाख करके निकालें, ये वो उस तरह का स्विंग दे सकता है। तो मैं इसमें एक गेम खेल सकता हूँ, वो ये है कि 4.5 लाख एट बिलो 420 प्राइस। जब पीएसओ को प्राइस 420 से नीचे मिलेगी अभी रोल ओवर में, तो आप जमा कर लो। और ओ बॉय 50K फॉर रिस्की प्ले। इसको सट्टा नहीं कहूंगा मैं, सट्टा ही लग रहा है वैसे, बट इट विल बी लाइक स्विंग्स। ये आपका मतलब जैसे ही 9 से नीचे वाले जमा कर लो। बाय बिलो 9, सेल अबव 10 बस। तो ये आपका 1.5 रुपए का झूला जो है ना, ये जमा होता रहेगा। सही है। तो ये 5th ग्रुप होगा नहीं, अब तो 6 ग्रुप कंप्लीट हुआ ना ये। अब आ जाओ 7th ग्रुप में। और हमारे पास कितने रह जाएंगे? 35 लाख रह जाएगा। मुझे अब यही डर है कि पैसे खत्म होते जा रहे हैं मेरे पास। इसमें 10 लाख डालो। सही है। 7th। और ये मेरा हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स। वो इसमें मैं लिस्ट बना दूं कौन कौन से बैंक जमा करने हैं आपने। नंबर 1 पे आपने नेशनल बैंक जमा करना है। नंबर 2 पे यूबीएल। नंबर 3 पे एमईबीएल। नंबर 4 पे एमसीबी। नंबर 5 पे अच्छा बीएमएल और बीओपी। बीएमएल नहीं लिखा, बीओपी लिखा है। सुनहरी बैंक को अगर आपको लगता है कि ये बैंक अच्छा नहीं है, यू कैन कट दिस बैंक। मैं रेड लगा रहा हूँ रिस्की तौर पे, क्योंकि मेरा एक अपना ही सब्सक्राइबर है एंड ही इज वेरी गुड इन ऑडिटिंग। तो उसने कहा था सुनहरी बैंक इज नॉट गुड बैंक। इनका रिजल्ट इनके अच्छे तो शो हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से बेहतर नहीं जितना इनको शो करना चाहिए। मतलब यू कैन से द बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर द पावर ऑफ द अदर बैंक्स। मतलब वो एक होता है ना कि जी मेरे अंदर ताकत इतनी है, ये उस हिसाब से इतना परफॉर्म नहीं कर रहा। हाँ, डिविडेंड देता रहता है आपको। ये एक है इसकी चीज़। बाकी ये मैं सिर्फ रेड करो, इधर आप अपना चेंज कर सकते हैं स्टॉक यहाँ पे। वो आपने अब खुद रिसर्च करनी है, ठीक है। बाकी जो है 10 लाख जो है मैं कहता हूँ आप बैंकों में डाल दें। इधर आपने ये 4 तो बैंक कर दिए। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये आपका जो है वो हो जाएगा शरिया है। और अनदर बैंक विच इज शरिया इज फैसल बैंक। एंड उसके बाद बीआईपीएल। ये आपके शरिया हो जाएंगे। एक आप रिस्क खेलें वो बीएमएल में खेल लें और बीओके में। या आप इस तरह खेल सकते हैं। और एक और गेम हो सकती है, वो ये है यूबीएल, एमसीबी या एमईबीएल बस। यूबीएल क्या करेगा आपको? कैपिटल गेन देगा प्लस डिविडेंड। इसका भी यही सीन है आपका एमईबीएल का। तीसरा बैंक जो है नेशनल बैंक, गेन। डिविडेंड कम देगा, गेन देता रहेगा। बस इन 3 में डाल दो। और अगर आपने खेलना है चौथे बैंक पे, वो एमसीबी है। वो डिविडेंड बहुत अच्छे से देता है। बस ये 4 बैंक्स में रह लो तो ये भी काफ़ी है। क्योंकि बीओपी आपके पास ऑलरेडी इस लिस्ट में आ चुका है। इधर आपने 3 लाख में डाल दिया है, तो इसलिए मैं बीओपी अभी इधर नहीं बार-बार मेंशन करना चाह रहा। तो आप या तो इस साइंस में चले जाओ कि शुरू के 8 बैंक्स जमा करो, या आप इधर से ये 4 बड़े बैंक्स पे खेलो, ये भी बहुत है आपके लिए। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस वाले ग्रुप में रहना चाहते हो या इस ग्रुप में रहना चाहते हो, ये आपने खुद फैसला करना है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए दोनों हिसाब से। अब अगर हम यहाँ 10 लाख माइनस करें तो ये मेरे ख्याल से 25 लाख रह जाता है। और हमारा अब ग्रुप कम होता जा रहा है। मेरे ख्याल से हम 10 ग्रुप्स तक ही जाएँगे मैक्सिमम। मैंने 20 लिख दिया, ये परेशान कर दिया तुम लोगों को, ये पता नहीं क्या करने लगा है। अब हम 10 करेंगे तो 25 लाख रह जाएगा। यहाँ से मैं इसको करता हूँ। मुझे अब खुद ना थकावट हो रही है, बोलते-बोलते मैं थक गया हूँ। 25 लाख रिमेनिंग। इसमें आप 8th ग्रुप हो गया ना। 10 लाख जो है ना आप अपने फूड में डाल दो। नंबर 1 बीएफ एग्रो। और इसमें यही है 5 लाख सीमेंट में डालो, 5 लाख फूड में डालो। बीएफ एग्रो जमा कर लो जितने भी पैसे हैं। वो डिवीजन वो आपने खुद करनी है 5 लाख के इसके अंदर। नंबर 2 पे आपने अगर सट्टा खेलना है, वो प्रेमा है। वो कैसे खेलना है मैं बता दूं, ये रिस्की है, मैं खुद नहीं खेलता मैं, लेकिन आपको सिखा देता हूँ क्या है। जब भी 40 के करीब आए,
कलेक्ट, सेल एट 50 प्लस, ये इसका सट्टा है प्रेमा का बस। तीसरा एनएटीएफ है, मुझे पता है इसमें मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। 340 की रेंज में जमा, कलेक्ट, सेल एट 380 बस। बीएफ एग्रो जिस रेट में तो ले लो, ये स्टॉक ने 100 के हो जाना है, 100 प्लस इन फ्यूचर। ये हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा, आप सीमेंट सेक्टर के 3 स्टॉक्स बता दो। सीमेंट सेक्टर में आप एक तो लक जमा कर लो, फिर आप एमएलसीएफ कर लो फॉर कैपिटल गेन, टीएचसीसीएल कर लो, और 7वां स्टॉक जो मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को, वो है आपका डीजीकेसी और एफसीसीएल। इन दोनों में से कोई एक भी स्टॉक कर लो, ये आपकी अपनी यहाँ पे गेम है। तो ये 3 आपके हो जाएँगे, सीमेंट हो जाएँगे, और ये जो 3 है आपके, ये 4 आपके सीमेंट हो गए, 5 और ये आपके हो जाएँगे फूड वाला सेक्टर। अब हमारे पास रह जाएगा 15 लाख, इसमें मैं 9th ग्रुप हो जाएगा, इसमें टेक्नोलॉजी, फार्मा। अच्छा, इधर हम ना टीएचसीसीएल की जगह हम ये भी कर सकते हैं। यार एक चीज़ मिस होगी मेरे साथ, सीमेंट में आप बेस्ट पे डाल सकते हैं, बेस्ट पे सीमेंट। बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड देता रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं, लक एक अकेला उठा लें, एक बेस्ट पे अकेला उठा लें, अगर आपने ये छोटे गेन्स नहीं लेने। अगर आपने छोटे स्टॉक्स लेने तो ये मैंने 5 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स बता दिए, सही है? अब आपके पास जो बकाया 15 लाख में से 10 लाख है, उसमें आप टेक्नोलॉजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल असेंबलर कर लें। आपके 10 लाख चलेगा इसके अंदर। नंबर 1 टेक्नोलॉजी का एसवाईएस बिलो 140, इस सिस्टम आपको यहाँ पे अकेला ही काफ़ी है, उसको चला लेगा। फार्मा में आप एक मेक्टर है, एक आपके पास सरल है, एक आपके पास सिटी फार्मा है, हेनॉन भी है और एचटीएल है। अब यहाँ पे आपने चूज़ खुद करना है। मैं इधर आपको खुला इजाज़त दे रहा हूँ, ये आपने खुद रिसर्च करनी है, मुझे बताना है इसमें से बेस्ट फार्मा सेक्टर कौन-सा है। सर आप बता दें, यार पहले इतने स्टॉक्स बता दिए, अब मेरा भी ना यहाँ पे थोड़ी-सी स माइंड की ना बत्ती स्लो होती जा रही है। सिस्टम जमा कर लो, सिस्टम जाएगा आपका 200 तक आराम से, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा, बट इट विल टच दैट पार्ट। और जो ऑटोमोबाइल असेंबलर, उसमें आप डाल दो बीडब्ल्यूसीएल, आई थिंक ये वो है, बीडब्ल्यूएचएल है बनता है वो, ये बलूचिस्तान व्हील्स है। बस बीडब्ल्यूएचएल जमा कर लो, वो ठीक है। एक्साइड बैटरी के बारे में बड़े लोग कहते हैं, एडवा बहुत डाउन हुआ हुआ है। बाकी सारे इसके खतरनाक ही हैं, बस ये एक अच्छा स्टॉक है बीडब्ल्यूएचएल। सिटी फार्मा, जो मुझे खुद भी पसंद है एक टाइम पे, 87, 92, 95 और 97 पे जमा, सेल अबव 100 बस। जब भी 100 से ऊपर सेल करो, 87, 92, 95, 97 पे जमा करते जाओ, सही है? तो ये मुझे बहुत पसंद है सिटी फार्मा। बाकी आपने अपनी पसंद लेनी है। ये मुझे बड़ा पसंद है, बलूचिस्तान व्हील्स, और सिस्टम मुझे अच्छा लगता है, अच्छा स्टॉक है। इधर आप एक और स्टॉक डाल सकते हो, एंग्रो एच, तो ये एक और सेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट वाला। अब आपके पास रह जाएगा 5 लाख। ये जो लास्ट 5 लाख है ना, 10th ग्रुप जो है आपका, ये आपने डालना है पैकेट एक, इसमें मतलब आप 4 लाख का पैकेट ले लो, और 1 लाख के आप स्विंग्स लाइक आईसीआईबीएल या पीएसएल जैसे स्टॉक्स में खेलो। बस ये मतलब आपके मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया काम। तो ये आपके, इधर मैं अब इसको कहता हूँ 10 ग्रुप्स हैं, ठीक है? अब आप सुनते जाओ आराम से। ये 10 ग्रुप्स कैसे होंगे? आपने पहला ग्रुप जो है वो रोल ओवर वीक में डाल दिया, इसमें नोज़ डाइव क्रैश, और उसके लिए आपने पैसे साइड पे रखे, एवरेजिंग के लिए रख लिए। सेकंड ग्रुप आपने डाला मुद्राबाज़ में, जिसमें आपने 5 लाख डाल दिए। एफएचएम की स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी कि उसके डिविडेंड से आप इन जो 1, 2 और 3 के अंदर स्विंग्स खेल सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा स्विंग्स चलते रहते हैं, वो आपके है कि कौन-सा आपने वॉल्यूम वाला स्टॉक उठाना है, सही है? उसके बाद आपका जो थर्ड ग्रुप है वो इंजीनियरिंग प्लस मिशेलेनियस है। यूडीपीएल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये डिविडेंड अचानक बहुत बड़ा देता है। यहाँ पे आप इसकी जगह एक पीएईएल है, वो भी सुना है कि उसकी कोई गेम डल रही है, आई डोंट नो। वो आप पे है कि आप अपनी रिसर्च थोड़ी करें। फिर मैंने ये एक रेड बत्ती वाला स्टॉक उठाया बेको, इसके अंदर काफ़ी स्विंग्स चलते हैं। तो मैंने कहा था 18-19 के करीब जब आए, तो लेके रख लो, या 20 भी हो तो काफ़ी है, और सो जाओ। फिर आपने उठना है जब ये 28 को सेल कर देना है, ये है। और फिर मैंने इसे पैसे भी बता दिए कि इसमें 1.5 लाख इसमें डालो, 1 लाख इसमें डालो, और सी सैप में 1.5 लाख डाल दो। और फिर मैंने कहा जो बकाया अगला जो ग्रुप है वो चौथा ग्रुप है, आईपीपीज का रिस्क ले लो, और वो लेना खाली एक स्टॉक में, वो आपको है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है। फिर आपके पास जो 47 लाख रिमेनिंग है, उसमें से 7 लाख से 10 लाख आपने ऑयल में डालना है, उसमें खाली मैंने कहा पीओएल उठा लो। मैंने माड़ी निकाल दिया क्योंकि माड़ी बहुत स्लो स्टॉक है, मैं नहीं चाहता आप लोगों के पैसे
फँस जाएँ। और ईडीसी पीपीओ मैंने इसलिए नहीं डाला भई अगर तो चाहते हो कि मैं आपको सज़ा दूँ तो मैं वो कहता हूँ ले लो पीओएल को मिस कराओ। पीओएल स्विंग्स अच्छे देगा तो आपके पैसे चलाते रहेगा और वो आपको 75 तक पर ईयर देता रहेगा डिविडेंड और आपका काम चलाता रहेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी कैलकुलेशन भी की थी कि कितने सालों में आपके पास ये जमा हो जाएगा मतलब कि अगर आपने 7 लाख का ही उठाया है, इस सेंस में 500 प्राइस कब होगी इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में ये इतने का हो जाएगा और फिर आपके पास डिविडेंड भी आते रहेंगे तो ये विदिन 4 इयर्स आपकी जो है प्राइस कंप्लीट कर देगा। पीओएल की बात कर रहा हूँ, सही है? फिर आप 40 लाख जो आपके पास रह जाएँगे उसमें से आप 5 लाख क्या करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में डालेंगे, सही है? और वो ऑयल मार्केटिंग में एक सबसे अच्छा स्टॉक है वो है आपका पीएसओ उसमें ₹4.5 लाख डालें, 420 से जस्ट नीचे मिले जमा कर लें। और बॉय जैसा एक स्टॉक है रिस्की प्ले कर लें जो 9 का जब भी नीचे जाए जमा करें, 10 का सेल करें तो वो आपका एक स्विंग चलता रहेगा। फिर आपके पास 35 लाख रह जाएगा वो सातों ग्रुप है उसमें आपने क्या करना है बैंक्स में डाल दें। अच्छा उसके मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन 1 ये है कि आप नेशनल बैंक उठा लो, यूबीएल उठा लो, मीज़ान उठा लो, एमसीबी उठा लो, फैसल बैंक उठा लो, बीआईपीएल, बीएमएल, बीओके मतलब 10 लाख इसके अंदर से पूरा तकसीम कर दो। वो आप पे आपने किस तरह उठाना है, नेशनल बैंक ज़्यादा उठाना है, यूबीएल ज़्यादा उठाना है या एमईबीएल उठाना है, वो आप पे है, आप कैसे खेलोगे। या दूसरा ऑप्शन जो ज़्यादा मुझे पसंद भी है, वो ये है कि आप 4 पक्के बैंक्स में डाल दो, यूबीएल, एमईबीएल, एमसीबी और नेशनल बैंक, ये 4 बड़े पक्के बैंक्स हैं और ये काम चलाते रहेंगे। यूबीएल आपको कैपिटल गेन के साथ डिविडेंड दे देगा, एमईबीएल आपको कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड दे देगा। नेशनल बैंक आपको गेन देता रहेगा, डिविडेंड शायद ना दे ज़्यादा लेकिन गेन देता रहेगा, ये 250 तक का हो जाएगा। एमसीबी आपको डिविडेंड देता रहेगा, आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट में पड़ी रहेगी। तो ये 10 लाख आपके इसके अंदर तकसीम हो जाएँगे। अब आखिरी 10 लाख जो है मतलब 25 लाख जो रह गया उसमें से अब 10 लाख जो है, वो आप क्या करो 2 सेक्टर्स में डिवाइड करो, फूड और सीमेंट में। फूड के मैंने बीएफ एग्रो डाल दिया, जो 100 तक जा सकता है फ्यूचर में। प्रेमा मैंने सट्टे के लिए रखा है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसमें आप सट्टा खेलना अगर खेल सको इट्स अप टू यू। ओए होए! ये तो बड़ा ही गंदा हो गया रेड। अच्छा प्रेमा के लिए मैंने येलो कलर का अंडा ही है। तो वैसे तो ये अल्ताहुर वाली कंपनी है। इसको मैंने ये सट्टे के तौर पे रखा है। ये अगर हम सट्टा खेलना है, सट्टा तो नहीं कह सकते इसको ये कह सकते हैं स्विंग देता है। ये 40 से 60 के बीच में स्विंग घूमता रहता है इसका। और फिर मैंने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रखा वो एनएटीएफ है। 340 का लो, 380 का सेल करो। बाकी जो है मैंने वो आपके सीमेंट लगा दिया, उसमें एक लक्की का मैंने कह दिया था, बेस्वे का कह दिया था। आप अब मुझे कमेंट्स में पूछे मैं रेट्स बता दूँगा। यार विद टाइम चेंज होता रहता है इसलिए मैं रेट नहीं यहाँ बता रहा। बेस्वे आपको जिस रेट में मिलता है जमा कर लो, ये डिविडेंड देता रहेगा। इन दोनों के अलावा अगर आपको ये दोनों नहीं पसंद कि ज़्यादा प्राइस होने तो आप ये छोटे-छोटे उठा लो, एफसीसीएल उठा लो, टीजीकेएससी उठा लो, टीएचसीसीएल उठा लो या एमएलसी उठा लो। तभी मैंने इनके कलर्स डिफरेंट कर दिया आप लोगों के आसानी के लिए। फिर आपके पास 15 लाख रह जाएगा उसमें से मैंने 9th ग्रुप जो बनता है वो टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटोमोबाइल असेंबलर और इन्वेस्टमेंट वाला, सही है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स होना चाहिए ये। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में मैंने एंग्रो रखा है। फार्मा के लिए मैंने कहा था आपने इनमें से खुद रिसर्च करनी है। सिटी फार्मा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी बहुत दफ़ा लिया हुआ है और ये अच्छा है। उसका मैंने ये बाय प्राइस बता दी थी, ये बाय वाली रेंज है और ये सेल वाली रेंज है। सेल हमेशा आपने 100 से ऊपर करना है इसको, बस। और एंग्रो मैंने कहा था ले लो अच्छा स्टॉक है, इन द लॉन्ग रन बहुत मज़े का है। बलूचिस्तान व्हील्स बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आपको डिविडेंड देता रहेगा और ईपीएस इसकी बहुत अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। सिस्टम जैसे कि 140 से नीचे मेरे जमा करते जाओ, ये 200 तक हो जाएगा आराम से, सही है। फिर आपके पास जो है 5 लाख रह जाएगा रिमेनिंग 10वाँ ग्रुप जो है, उसमें मैंने आपको सिगरेट की कंपनी कह दी थी, फिलिप मॉरिस के मुकाबले की कंपनी है और ये ब्रिटिश टोबैको बैट के ना सब बेबी कंपनी है। तो ये कंपनी एक बहुत अमीर ग्रुप की है, लोगों को नहीं पता डिविडेंड रेगुलर देती है और उसके अलावा जो बकाया 1 लाख उसमें मैंने कहा था कि आप अपना स्विंग खेलो। स्विंग क्या होता है कि आप आईसीएबल जैसा स्टॉक उठाओ, एक पीएएसएल जैसा स्टॉक उठाओ, ये झूले देते रहेंगे आपको। ये आईसीआईबीएल जो है ना, ये 6 का होता है, फिर कभी 7 का होता है, फिर 8 का होता है, फिर 9 का होता है। ये इसमें आप 60,000 लो, 70 का बेचो, 70 का लो, 80 का बेचो, फिर वापस ये 60 का भी हो जाएगा। लेकिन ये स्विंग बहुत मज़े का देता है। पीएसएल कैसा स्टॉक है, ये 2 से 3 के बीच में फिरता रहता है या कभी 3.9 तक भी जाता रहा है। ये 2 स्टॉक है। परवेज़ नाम है इसका, मैं दिखा देता हूँ यार। मेरी असल में ना बिल्कुल हालत टाइट हो गई बोल-बोल के। थक गया मैं बोल-बोल के। पीएसएल परवेज़ वाला मैंने इसकी पिछली वीडियो में मेंशन किया, ये देखो अभी फिर चल पड़ा है। वीआर बहुत ज़्यादा इसका, ये दिनों में ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये आपने रिस्क पे लेना है स्टॉक। बाकी आई थिंक दिस इज़ द एंड नाउ, काफ़ी हो गया मेरे लिए भी बोल-बोल के। अगर आप लोगों को कोई सवाल आप पूछ लेना, मैंने इस वीडियो में काफ़ी सिखाने की कोशिश की है। अब मुझे कमेंट में एटलीस्ट बता देना क्या सीखा आपने इस वीडियो से और कुछ नहीं समझे उसके लिए भी कमेंट कर दें और कोई टॉपिक हो मुझे बता दें, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। इंशाल्लाह चलते रहेंगे सही निज़ाम और मिलते हैं, मैं लाइव भी आता रहूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।